कर्नाटक के मैंगलोर में भविष्य में शक्ति संपन्न भारत पर सम्मेलन, देश विदेश की ख्यातनाम हस्तियां हुई शामिल। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में स्कूली बच्चों के लिए निवेशक जागृति तथा कैरियर सलाह पर परिचर्चा, वेलफेयर विंग एवं रेडियो मधुबन का संयुक्त आयोजन। दीपावली पर मनाया जाएगा ब्रह्मा कुमारी संस्थान का 76वां स्थापना दिवस, तैयारियां शुरू। दीपावली पर ओम मंडली के रूप में पड़ी थी संस्था की नींव। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा चल अचल संपत्ति के साथ हुए थे समर्पित। पानीपत में श्री सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए संबंधों में सद्भावना विषय पर कार्यशाला का आयोजन, विशेषज्ञों ने बताए सफल जीवन के उपाय। उत्तर प्रदेश के बस्ती में अलविदा तनाव कार्यक्रम का आयोजन, जीवन तनाव मुक्त बनाने उमड़े शहर के हजारों लोग। शांति सरोवर हैदराबाद में दक्षिण भारतीय फिल्मी कलाकारों ने जाना संस्था की गतिविधियां, राजयोग मेडिटेशन को बताया जीवन के लिए जरूरी। चंडीगढ़ में साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान गंगा में सैकड़ों लोगों ने लिया भाग, जीवन को व्यवस्थित करने के सीखे उपाय। और शांतिवन में शाश्वत यौगिक खेती पर कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों एवं कृषकों का मंथन, देश भर में यौगिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और केन्या के सुप्रसिद्ध उद्योगपति निजार जुमा के संयुक्त तत्वावधान में देश विदेश में आयोजित हो रहे फ्यूचर ऑफ पावर कार्यक्रम की कड़ी में कर्नाटक के मैंगलोर में भी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के सभी वर्गों की ख्यातनाम हस्तियां शामिल हुई। इस सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक के वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनाथ राय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यूटी खादर, कार्यक्रम के निदेशक निजार जुमा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विश्वेश्वरी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, इन उम्मीदों के साथ पूरे भारत तथा विश्व के कई देशों में फ्यूचर ऑफ पावर कार्यक्रम की मुहिम रंग लाती जा रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक के मैंगलोर में भी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में शहर के ख्यातनाम लोगों ने बड़ी तन्मयतापूर्ण अपनी जिम्मेदारी स्वीकारते हुए गहन विचार विमर्श किया। इसके साथ ही विचार विमर्श का केंद्र आध्यात्मिक पावर को निजी स्तर पर जीवन में आगे बढ़ाने और शामिल करने पर भी सहमत हुए। So patience is very important and every religion teaches that also. In our Islam, our teachers sabr, you should have the patience. In other, we can call me. Everyone who has lost their patience have lost their future in society. It is an history who can come to know from each and everyone. And I'm sure now our society, our Indians, if India has to be powerful, all the Indians who live should have a little patience. This institution has taught me how to be contented in life and to enjoy giving than taking. By giving whatever I have to others without expecting anything back, and to serve for the well-being of my town, which I adore very, very close to my heart. And पश्चिमी देशों के आए मेहमानों ने एहसास दिलाने का प्रयास किया कि भारत ही पूर्व में विश्व गुरु था और भविष्य में भी बनेगा। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर तैयारियां जरूरी हैं और उसी मुहिम का हिस्सा यह फ्यूचर ऑफ पावर कार्यक्रम है। ಸದರಳೋಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮುಡಿಮಾಲೆ ಮುತ್ತಿನ ಕುಪ್ಪ ಸದರಳೋಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮುಡಿಮಾಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೇಬುರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಿಲ್ಲೆ ಮರೆತೇ ಬಂದೆವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ। सम्मेलन में टॉक शो में भी विद्वानों ने अपने विचारों को लोगों के समक्ष रखा और कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम पश्चिमी देशों से लौट रही शक्तियों का उपयोग करने के लिए तैयार रहें। But Bharat held this power the longest, and it was for 2,500 years that they held this power. When power was in Bharat,
it was what we call soft power, because we were ruled by benevolent kings who cared for the people they ruled over. So they ruled with love. And so there was no need to rule by force. The Brahma Kumaris are a spiritual organization, not a religion. The main aim of the Brahma Kumaris is to bring spirituality into everything we do. So this is why the Brahma Kumaris have partnered with the Future of Power. With a lot of interest and a lot of feeling that the change in the world has to start on each us. And the power, the soft power that Brother Nisar was talking, is really something that each of us can start doing it from today and bringing this peace inside and the other values that ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में ICSI की ओर से स्कूल के विद्यार्थियों के लिए निवेशक जागृति तथा करियर गाइडेंस के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार आबू रोड के वेलफेयर विंग तथा रेडियो मधुबन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया। इसमें ICSI के चेयरमैन मुकेश वंसल ने छात्रों को भविष्य में बेहतर निवेश करने के उपाय बताए। Okay, so here it comes to an end. And me as a professional, me as chapter chairman for ICSI, me as a strong professional, and me as a brand ambassador of ICSI, wish you all the best of luck. कभी भी आपको कोई काम की जरूरत हो, कोई समय की दरकार नहीं है। वहीं माउंट आबू उपखंड अधिकारी जितेंद्र सोनी, संस्था के मल्टीमीडिया प्रमुख बीके करुणा समेत कई लोगों ने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सुझाव दिए तथा बेहतर कंपनियों में निवेश करने की सलाह दी। इस जिंदगी में कोई और चीज मायना नहीं रखती है। अगर आपके इरादे बुलंद हैं, आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, आप बदलाव ला सकते हैं, तो सचमुच दुनिया आपका स्वागत करेगी। कि आप अपने अंदर के इस हौसले को बनाकर रखें। आपको लगना चाहिए कि अगर इस धरती पर आप मौजूद हैं तो भगवान ने कभी किसी चीज को बेकार नहीं बनाया है। जरूर आपके अंदर कुछ योग्यता डाली है, उसको बाहर लाना है। और इसके लिए आपको सदा ये सोचना है कि मुझे मतलब नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या खाते हैं, लोग क्या पीते हैं, पर मैं क्या हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये जिंदगी की सबसे जरूरी चीज होती है। इस अवसर पर बच्चों ने विशेषज्ञों से मन के सवालों के समाधान भी ढूंढे, जिससे कि वे भविष्य में अच्छे निवेशक के साथ कुशल सचिव बन सके। इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन के कोऑर्डिनेटर बीके यशवंत, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके उषा, आबू रोड के तहसीलदार गोपाल सोनाकार समेत कई लोग उपस्थित थे। जीवन का एक सिद्धांत बना लो, whatever is happening in my life, I am responsible for it. जो कुछ भी मेरे जीवन में होता है, मैं खुद उसके लिए जिम्मेवार हूँ। अगर जिम्मेवारी उठा सकते हैं अपनी, तो हर उसमें चुनौती में अगर कहीं सेटबैक भी जीवन में आया, तो भी उसमें कुछ न कुछ हमें लेसन प्राप्त होगा और बहुत अमूल्य लेसन्स मिलेंगे उसमें से। दीपावली पर ब्रह्मा कुमारी संस्था का 76वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन को पूरी तरह सजा दिया गया है। दीपावली पर्व पर सजाए गए भवनों में ये दीप अज्ञानता से ज्ञान का संदेश देने के लिए हैं। रोशनी की कड़ियाँ केवल दीपावली के ही नहीं बल्कि संस्था के स्थापना दिवस के रूप में भी सजाई जा रही हैं। सन 1937 में इस संस्था ने ओम मंडली के रूप में एक आकार लिया। इस अवसर पर संस्थान के सभी परिसरों में संस्था प्रमुख दादी जानकी के सानिध्य में देश विदेश से आए सैकड़ों की संख्या में मेहमान इसका उत्सव मनाएंगे और संस्था का संस्थापना दिवस भी। दीपावली के दिन संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आतिशबाजी से लेकर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन होगा, जिसमें खासकर रशिया से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे।
ब्रह्मा कुमारी संस्था के पानीपत द्वारा श्री सीमेंट के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए संबंधों में सद्भावना विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे। इस कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन की विशेषज्ञ बीके सारिका एवं बीके भारत भूषण ने कई पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में आने वाले बुराइयों एवं उसके समाधान के उपाय बताए। मुझे शौक है कुछ एक जो विशेष आध्यात्मिक विभूतियां और आध्यात्मिकता से संपन्न है ऐसे लोगों से कुछ शेयर करने का। रही बात संबंधों में मधुरता लाने की, हार्मनी इन रिलेशनशिप, तो सारिका बहन ने जहां समाप्त किया मैं वहां से शुरू करता हूं। उन्होंने आप सबको कहा कि कहिए एक दूसरे को आप बहुत अच्छे हो, और आप सबने कोशिश की एक दूसरे को कहने की। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी भी एक वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। इसका भी एक बहुत सुंदर एम है। दैट एम इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आता है, एक मेरे बदलने से क्या दुनिया बदल जाएगी? एक के बदलने से दुनिया बदलती है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं दोबारा से कहना चाहूंगी, एक के बदलने से दुनिया बदलती है। वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती में भी अलविदा तनाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था की क्षेत्रीय निर्देशिका बीके सुरेंद्र, मुख्य अतिथि भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान लखनऊ की निदेशक आसिमा सिंह, जिलाधिकारी अनिल कुमार दवेले, अलविदा तनाव की विशेषज्ञ बीके पूनम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम में अलविदा तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम समेत आए विशेषज्ञों ने तनाव को जिंदगी का सबसे बड़ा बाधक माना। तनाव का सबसे बड़ा कारण है कि आज हर व्यक्ति भाग रहा है। कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, ये नहीं पता। जरा अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर चिंतन करो कि मैं कौन हूँ। हैदराबाद के शांति सरोवर में दक्षिण भारतीय फिल्मी कलाकारों ने संस्थान का भ्रमण किया तथा संस्था की गतिविधियों की जानकारी ली। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध कलाकार श्रीकांत और गोपीचंद अपने परिवार सहित शांति सरोवर पहुंचे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुलदीप ने इन कलाकारों को स्वागत किया। कलाकारों को बीके भाई बहनों ने ईश्वरीय ज्ञान से अवगत कराया और संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। संस्था के सेवा और कार्यों से प्रभावित इन कलाकारों ने ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू विजिट करने की इच्छा व्यक्त की। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान गंगा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज के व्याख्याता तथा बीके ओंकार ने जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से प्रकाश डालते हुए राजयोग ध्यान को अपनाने की सलाह दी। योग बल means a deep love for the supreme, deep fire of love. भगवान के प्यार में वो ऐसी गहरी ताकत है कि अंदर की सब कमियों की कुर्बानियां हो सकती है। उसके बिना नो अदर वे। ये जो पीस ऑफ माइंड है,
हैप्पीनेस सभी को चाहिए, पर आमतौर पर पता नहीं कैसे मिलती है। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आने से पता चलता है ये ऐसे मिलती है। अपने जो इनकी जो ट्रेनिंग है हफ्ते की, उनसे सारे पॉइंट क्लियर होते हैं। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ये एक अच्छे इंसान बनाने की फैक्ट्री। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा प्रारंभ किया गया शाश्वत योगिक खेती को अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने की मुहिम रंग लाने लगी है। इसी के तहत ग्राम विकास प्रभाग द्वारा कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, कृषकों एवं प्रभाग के पदाधिकारियों ने चर्चा की। आज आवश्यकता है हम अपनी खेती को ही नहीं, किसानों को भी, किसानों के परिवारों को भी, या जो गरीब किसान हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति को बढ़ाएं, उसकी सुधारें। आर्थिक स्थिति सुधरेगी तभी जब वो खुद अपने सोच को बदलेंगे। और हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि अगर हम यौगिक और जैविक का कॉम्बिनेशन प्रयोग में लाते हैं तो हमारी जो फसल की पैदावार है वो केमिकल यानी रासायनिक खादों के प्रयोग के बराबर आ जाती है, और इससे किसान भाइयों को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है और हमें शुद्ध अन्न प्राप्त हो सकता है। जो हमारे जो आज समाज में भिन्न भिन्न बीमारियां फैल रही है, शरीर कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनको बचाने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस चर्चा में ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक पीके राजू, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बीके सरला समेत कई लोग उपस्थित थे। क्योंकि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीनों चीज़ों का बहुत गहरा संबंध है। जब आत्मा अपनी ऊंची स्टेज पर, सतो प्रधान स्टेज पर पहुंचती है तो उससे प्रकृति प्रभावित होती है, और परमात्मा का साथ जब मिल जाता है तो आत्मा की शक्तियों का प्रभाव प्रकृति को परिवर्तन कर सकता है। वर्तमान समय जलवायु का परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। ऐसे समय पर किसान अगर योग अभ्यास करे, परमात्मा शक्ति का सहारा ले, तो किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति में भी वो सदा खुशनुमा रह सकता है, हर्षित रह सकता है और अपनी खेती से भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। प्रभाग के किसान भाई बहनों ने एक बहुत सुंदर संशोधन किया, जिसमें कोई भी रासायनिक खाद न डाल करके जैविक खाद, साथ ही साथ सकारात्मक विचारों का प्रयोग, प्रकृति के साथ प्रेम, और जब उन पवित्र प्रकंपनों को उस प्रकृति को देते हैं उसका परिणाम ये प्राप्त हुआ। उसकी सात्विकता, पौष्टिकता और उत्पादकता में काफी परिवर्तन देखा गया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो कृपया इस पते पर भेज दें। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।